है वो ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ला जरा यहाँ ला। अरे बापा इनका तो हमेशा का ही है। पहले मेरा भर दो, मुझे बहुत सारे काम है। पानी कहाँ आता है जल्दी। हरे 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 कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे। हे जलाराम बापा, घर में इतना सारा काम पड़ा है और तू है कि यहाँ टाइम पास करे छे। और ये क्या है? हाँ? कमरा है या कबाड़ खाना? और तू ये कान्हा जी को क्या कब से घूरे जा रही थी? तेरा नाम क्या गोपिका रख दिया? तुझे लगता है कि तू कान्हा जी को उंगलियों पे नचाएगी अपने? हाँ? नहीं मामी जी, वो मैं कान्हा जी के लिए हार बना रही थी, तो जब तक गौर से नहीं देखूंगी कल्पना नहीं कर पाऊंगी कि कौन सा रंग अच्छा लगेगा, कैसा डिजाइन अच्छा लगेगा। और मामी जी, मैं जब उनकी आंखों में देखती हूँ ना तो समझ में आ जाता है मामी जी कि उन्हें कैसा रंग पसंद आएगा, कि कैसे जेवर पसंद आएंगे। अच्छा, चाय बनानी तो ठीक से आती नहीं है और चली मुरारी हीरो बनने। आंख देख के समझ जाती है ना तू। तो मेरी आंख देख के तुझे समझ में नहीं आता कि मुझे गुस्सा आ रहा है? सॉरी। इतने दिनों बाद मेरी दिकरी आशिकार आ रही है और ये कर देखो कैसे सब कुछ बिखरा पड़ा है। ये पेंसिल, ये रबर, ये सब क्या है? ये आशी का कमरा साफ किया? जी। मोहनथाल बनाया? हाँ मामी जी। हाँ मामी जी तो ऐसे बोल रही है जैसे उपकार कर रही हो मुझ पे। हाँ? कपड़े धोए? सुखाने बाकी है बस। वही तो, कपड़े धो लिए मतलब सब कुछ हो गया। सुखाएगा कौन? मुहूर्त निकलवाऊं? मैं। जाके कपड़े सुखा। जी। जा करे। मुझे जवाब देती है। कितना भारी है। लैपटॉप जी। अरे यहाँ पे तो रंग लग गया। आशी बहन देख लेगी तो उन्हें बहुत गुस्सा आएगा। अरे आप उनकी फेवरेट जो हो। मैं एक काम करती हूँ,
उनके आने के पहले कपड़ों के साथ साथ आपकी भी सफाई कर देती हूँ। हाँ, लैपटॉप हो पर आशी बेन के आने पर एकदम टिप टॉप लगने चाहिए। हाँ माँ बोलो। कितनी देर क्यों लगाती फोन उठाने में? पता है ना मुझे कितनी टेंशन हो जाती है हर चीज। मम्मी मैं ना हूँ। मैं वो छोड़, पहले ये बता कि अपना डेटा यूज कर रही है या फिर ऑफिस का? मम्मी मैं ज्वेलरी शॉप में हूँ। तो क्या हुआ, अब तो ज्वेलरी शॉप में भी फ्री में वाईफाई देते हैं। ओह, मैं शॉप के बाहर हूँ मम्मी, सक्षम अंदर है और मैं इसका वेट कर रही हूँ। ओहो, तो मेरी बेटी अपने मिशन पे लगी हुई है। क्या बात है। अच्छा दिखा तू, कहाँ है वो? कम ऑन मम्मी, अब आप इरिटेट मत करो। हाँ, अब तो तेरी मम्मी इरिटेट ही करेगी ना तुझे। तेरे चबीला बाका सजीला ये सक्षम जो मिल गया है तुझे, पर उसके पीछे तुझे मुंबई किसने भेजा? तेरी इस मम्मी ने। उसकी ऑफिस में काम किसने दिलवाया तुझे? तेरी इस मम्मी ने। उसको कैसे फंसाना है किसने सिखाया? तेरी इस मम्मी ने। मम्मी प्लीज अब आप रोना मत शुरू कर देना। जानती हूँ सब तूने किया है, एक तुम ही तो हो जो मेरा सबसे ज्यादा भला चाहती हो। आप ही मुझे सक्षम के करीब लेकर आई हैं। अब खुश? बहन कितना दूं? एकदम बकवास है, फ्री में दो। अरे हाशी हाशी बेटा, करीब से याद आया, कितने करीब आए? मम्मी बता ना, कितने करीब आए? करीब है पर शायद नसीब में नहीं। हाँ? इतना खड़ूस आदमी है ना मम्मी, मैं इसे लुभाने की हर कोशिश करती हूँ, पर ये है ना, इसका इंटरेस्ट मुझसे ज्यादा अपने बिजनेस में है। भले ही साथ रहे पर नजर ना मुझसे ज्यादा अपने हीरो पे होती है। कमाल का पीस है सर, एक बहुत बड़े महाराज की पत्नी का है। महाराज ने अपनी पत्नी की इस निशानी को हमेशा मान से सहेज कर रखा। हीरे से ज्यादा कीमत तो इसके इमोशंस की है। इमोशन मेरी जिंदगी का मोशन चेंज नहीं कर सकता सिन्हा साहब। जैसे सूरज की कीमत उसकी चमक से होती है, वैसे हीरे की उसकी दमक से होती है। कलर और कट तय करते हैं कि हीरा किसकी अंगूठी में सजेगा, बाकी सब तो कहानियां हैं। आप तो बुरा मान गई सक्षम जी। ये वो कीमत है जो इसकी दमक की है। समझ आए तो डील फाइनल। अरे इसी के लिए तो उसे फाइनल किया है तेरे लिए। हीरो के व्यापारियों के घराने का वारिस है। मुद्दा ये है कि तू जिंदगी भर ऐश करेगी, समझी? अब ये बता, मान गया कि नहीं शादी के लिए? हाँ पर एक शर्त रखी है। हैं? शर्त? बड़ी अजीब सी शर्त रखी है। कहता है कि उससे चले? मम्मी मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, बाय। अरे बेटा बोलते जाना। अरे हो गया तुम्हारा काम? हाँ जलाराम बाबा, क्या शर्त रखी होगी? अब जब तक पता नहीं चलेगा जान सूखती जाएगी मेरी। अब तो बता दो बहन, कितना किलो तोलूं? फ्री में भी नहीं चाहिए, ले तेरे आम रख। लैपटॉप जी, मैं कपड़े सुखा लेती हूँ, फिर आपका इंतजाम करती हूँ। हाँ चलो,
मेरी आशी दिकरे की स्वागत की सारी तैयारियां हो गई है। बिस्तर भी हो गया है और इसके मनपसंद कवर भी लगा देती हूँ मैं। और उसका लैपटॉप तो है। लैपटॉप? लैपटॉप कहाँ गया? अरे हितेन दिख रहा, तूने आशी का लैपटॉप देखा क्या? गोपिका के पास है ना, वो ऊपर लेके गई है, कुछ साफ करने को बोल रही थी। हे जलाराम बापा, बंदर के हाथ में तलवार। पता नहीं ये गोपिका लैपटॉप के साथ क्या करेगी। अरे गोपिका! जलाराम बापा, पर लैपटॉप कहाँ है? मामी जी, क्या कर रही थी तू लैपटॉप के साथ? मामी जी, इस पे ना थोड़ा सा रंग लग गया था। हाँ? तो आप फिक्र मत करिए, देखिए मैंने पूरा साफ कर दिया कपड़े से। देखिए आशी बेन का लैपटॉप कितना सुंदर है ना। ये यहाँ से, मैं पूछ रही थी यहाँ से ऑन होता है? कोई जरूरत नहीं है ऑन करने की। ये मामी जी आप परेशान हो रही है, आपको लगा मैं लैपटॉप धो दूंगी क्या? मामी जी, आपकी गोपिका इतनी भी बुद्धू नहीं है कि लैपटॉप धो दी। मुझे पता है कि तू क्या है। दोबारा हाथ मत लगाना इसे। जा, जाकर मेरे लिए चाय बना। खड़ी क्या है, जाना चाय बना। जा जी। चला रहा पापा, लैपटॉप बच गया। ये देख बेटा। ये क्या है मामा जी? अरे बेटा, तुम मोदी डायमंड्स वाले को नहीं जानती हैं? अरे ये शहर के बहुत बड़े डायमंड के व्यापारी हैं। उनके जो मुखिया है ना केशव जी, उनकी पत्नी मिथिलाबेन मोदी ने पेपर में इश्तिहार दिया है। एक बहुत बड़ा कंपटीशन रखा हुआ है ज्वेलरी डिजाइनिंग का। पर मामा जी आप ये सब मुझे क्यों बता रहे? अरे बेटा, एक मिनट आया, मैं अभी आया। ये देख, तो बेटा कुछ भी करके ये डिजाइन को कंप्लीट कर दें। ये डिजाइन हम लोग कंपटीशन में भेज देंगे। अरे दुनिया को भी पता चलेगा मेरी गोपिका का टैलेंट। मामा जी इतने बड़े कंपटीशन में मैं कैसे, मतलब मामा जी बहुत बड़े बड़े डिजाइनर्स हो गए, उन सब के डिजाइन के सामने मेरा कोई मुकाबला नहीं है। और मामा जी, मामी जी ने भी मुझे बहुत काम दिया है। आशी बहन के आने के पहले सब खत्म करना है। अरे आशी की बात छोड़ बेटा, ये सब कुछ तूने कान्हा जी के लिए बनाया है, तो शायद उनकी भी इच्छा यही रही होगी कि डिजाइन का जेवर उन पे चढ़े। और वैसे भी कान्हा जी सबके मन की इच्छा पूरी करते हैं कि नहीं है, तो क्या तू ये डिजाइन पूरा नहीं करेगी? मामा जी, क्या आपको सच में लगता है कि मेरी डिजाइन उन्हें पसंद आएगी? अरे बेटा, मैं जानता हूँ, बस सिर्फ तुझे ही अपनी प्रतिभा और टैलेंट पे भरोसा नहीं है। ले ले और हमेशा खुश रहना। जीवती दे बेटा।
ऑफिस में एक र्यूमर सुना है मैंने। I mean, सबको लगता था कि तुम और गौरी रिलेशनशिप में हो। जब तुमने खुद ही र्यूमर्स कह दिया, फिर सवाल का जवाब देना मेरे लिए जरूरी नहीं है। पर सवाल अगर मुझसे ही जुड़ा हो तो I mean, इतना जानने का हक तो है ना मुझे कि तुम शादी के लिए राजी क्यों हुए? क्योंकि अगर कोई और लड़की होती तो शायद मेरी शर्त नहीं मानती, जो शर्त मैंने तुम्हारे आगे रखी थी। और शर्त ये थी कि शादी के बाद हम बच्चे पैदा नहीं करेंगे। तुमने शर्त एक्सेप्ट की, मैं नहीं रिश्ता। पर शर्त की वजह क्या है? तुमसे जुड़े सवाल का जवाब मैंने दे दिया, मुझसे जुड़े सवाल का जवाब देना मेरे लिए जरूरी नहीं है। गोपिका! गोपिका! मामी जी, पानी सरकार फ्री में देती है वो समझ में आता है, पर गैस तेरे बाप के घर से आती है क्या जो इतना बर्बाद कर रही थी? 890 रुपए का गैस का सिलेंडर आता है मालूम है? और किचन तो कितना गंदा कर दिया। अब साफ करने के लिए डिटर्जेंट तो लगेगा ना। मैं अभी साफ कर देती हूँ। जलाराम बाबा, कहाँ से किस्मत में डाल दिए इस छोकरी को, इसीलिए तेरे माँ बाप तुझे छोड़ गए होंगे और मेरा पतिदेव लेकर आए तुझे इस घर में। अब मुझे लगा बेचारी भूखी है, 2 रोटी खा लेगी, पल लेगी, पर नहीं, आज तक मुझे कुछ नहीं आया। मेरा बस चले ना तो जहाँ से तू आई है ना वहीं छोड़ दूं। कमीला, ये क्या तरीका हुआ बात करने का? अच्छा, तरीका सिखाने से पहले बता दो कि गैस और चाय पत्ती का बिल कौन भरेगा? अरे जिसके कलेजे में लगती है ना वो तो बोलेगा ही ना। पर आप तो किसी लायक हो ही नहीं। अरे जिंदगी में एक सोने की चेन तक नहीं दिलाकर मुझे, और डाल दिया मेरी झोली में इस नकारा अनाथ को। चाय बनाने को बोला तो पूरे पेपर काले कर दिए। मामी जी, सॉरी, मैं अभी दूसरी चाय बना के लाती हूँ। मम्मी जी, क्यों? एक बार कलेजा जला के मन नहीं भरा? बस अब इस घर में दोबारा गैस बर्बाद नहीं होगी। बिना गैस की चाय कैसे बनेगी? बनेगी। मामी जी, कमीला, अभी दिखाती हूँ। मामी, अब जा। रमीला, जिन कागजों की वजह से गैस बर्बाद हुई है उन्हीं कागजों से चाय बना। हाँ, ये इसकी डिजाइन। रमीला, ऐसा मत करो। बस ले, पकड़। मामी जी, पकड़, जला कागज और चाय बना। कहा ना चाय बना। चल, जला माचिस।
चलो उठ, पतीला रख और चढ़ा चाय का पानी। उठ। चल रोना बंद कर, ऐसे रो रो के चाय पिलाएगी क्या? ले पी चाय, ले। गिराना मत, पी कहा ना। हाँ। हाँ, ये बनी है चाय। पहली बार गर्मा गर्म चाय पी के कलेजे को ठंडक मिली है। थैंक यू गोपी दिकरा, बहुत अच्छी चाय बनाई है। इधर आ, अरे आ ना, बैठ। जब तक तुझे डांटू नहीं ना, तू एक काम ठीक से नहीं करती। चल अब अपना मूड ठीक कर ले। आशी कभी भी आती होगी ना, अच्छी बच्ची है ना। अरे हाँ, ये जो कचरा है ना, ये भी ठीक से साफ कर देना। तू क्या खड़ा है, चल। सॉरी बेटा, मैं तेरे लिए कुछ नहीं बोल पाया। मामी जी की कोई गलती नहीं है, मेरी गलती है। कितनी भी कोशिश करूं मामी जी को खुश करने की, मैं नहीं कर पाती। अरे नहीं बेटा, ये गलती तेरी नहीं, गलती तो मेरी है, मेरी। तेरी मामी का स्वभाव जानते हुए भी मैं तुझे यहाँ पे ले आया। लेकिन गोपिका बेटा, एक बात हमेशा ध्यान में रखना है, जलती वही लकड़ी है जो उजाला देने की ताकत रखती हो। और तेरे हाथों में तो माँ सरस्वती साक्षात है। देख, कुछ भी करके हिम्मत मत हारना बेटा। तुझे कान्हा जी पे भरोसा है ना? बस हमेशा भरोसा रखना उन पे। तुझे दिशा दिखाने के लिए तेरा कृष्णा जरूर आएगा बेटा। रसोड़े में कौन था? कितनी बार तुम सबको चेतावनी दी है कि प्रेशर कुकर में चावल नहीं पकाए जाएंगे, क्योंकि पहली बात
प्रेशर कुकर में पके हुए चावल स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं है। आने बीजी बात, प्रेशर कुकर में पके हुए चावल मेरे सक्षम दिकरा को बिल्कुल पसंद नहीं है, जानती हो ना? और तुम सब हे कृष्ण भगवान, आलस्य से भरे हुए कामचोर लोग, कोई बात समझ में ही नहीं आती। अगर चावल प्रेशर कुकर में नहीं बनाए तो तुम सबको 10 मिनट ज्यादा रसोड़े में खड़े रहना पड़ेगा। तुम सबको सिर्फ स्वयं की परवाह है, ना इस घर की और ना ही घर के लोगों की किसी बात की परवाह है। हे कृष्ण भगवान, तुम सब बेलगाम घोड़े बन गए हो। तुम पर लगाम लगाने वाली आएगी। मेरी साथी अवश्य आएगी, जो मेरी तरह मेरे साथ इस घर का और घर के लोगों का ख्याल रखेगी। मेरे सक्षम दिकरा की पत्नी और मिथिला मोदी की बहू, कृष्ण भगवान की सौगंध। वो मुझसे भी अधिक चौकन्नी और समझदार होगी। ना तो मुझ में समझ है, ना ही मैं चौकन्नी रहती हूँ। इसमें मामी जी की क्या गलती? मुझसे अधिक योग्य होगी, निडर होगी। हर बात से डर लगता है मुझे। जरा भी काबिल नहीं हूं मैं। मुझसे भी अधिक इस घर को अपना समझेगी। मुझे विश्वास है बेटा कि तुझे राह दिखाने वाला तेरा कृष्णा बहुत जल्द आएगा। तेरा सारथी अब दूर नहीं। मुझे लगता है गाड़ी आगे नहीं जा पाएगी, तो मैं यहाँ से चल के जाना होगा। अरे कैसा मोहल्ला भले छोटा हो पर जगह बहुत बड़ी है जलाराम बापा की कृपा से, मेरे दिल की तरह। हाँ, अरे आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं आशी की मम्मी, आपकी होने वाली। अच्छा, एक काम कीजिए, मैं आपके लिए जगह बनाती हूँ। हाँ, आइए आइए। अरे हटो, अरे फ्रूट वाले भाई इसको ऊपर लो। जाओ, कहाँ से जाना है? जाओ जाओ, आइए आइए। अरे ओ सरिता बे, क्या कर रहे हो आप? देख नहीं रहे हो मेरी आशी आ रही है इतनी इम्पोर्टेड बड़ी गाड़ी में, और आप हो कि बीच में दूध ले रहे हो। जाओ जाओ। अरे वीडियो वाले भाई हटो ना, बीच से हटो। हाँ, खसो खसो। सक्षम जी, कल सुबह ना नींबू मिर्ची करवा लेना। अब बड़ी दिहाड़ी पहली बार देखी है ना सबने। देखो देखो कैसे सब घूर घूर के देख रहे हैं। हाँ, नजर लग जाएगी। आइए आइए आइए, आगे आगे। हाँ, आइए आइए। अरे देखो प्रफुल्ला बहन, मेरी आशी आई है।
आशी बेन, आप कितनी सुंदर लग रही है। मैंने आपको बहुत मिस किया। थैंक यू। ये पकड़ो, बहुत भारी है। हाँ हाँ, सॉरी। इसको ठीक से अंदर ले जाना। अब आपके जितना बड़ा घर तो नहीं है, पर लोग अच्छे हों तो घर अपने आप बड़ा बन जाता है आंटी जी। शुक्रिया। लाइए, ये मुझे दीजिए। एक काम ढंग से नहीं करती। चल जा, सामान लेकर जा। जी। लाइए, मुझे दीजिए। आप ठीक है ना? अब वैसे ये लड़की है ना, एकदम कम बुद्धि है, अकल से भी और नजर से भी। हमारे घर के छोटे मोटे काम करती है। आप अंदर आइए ना, आइए। और रहने दीजिए, फिर कभी। अब शाम को पार्टी मिलते हैं आज। हाँ बेटा, हम जरूर आएंगे पार्टी में। अब वो क्या है कि एक्चुअली मैं आशी को। मैं जानती हूँ बेटा, अब जिंदगी भर का साथ है तो हर बड़ी पार्टी में साथ में तो रखना ही होगा ना। हाँ, हम जरूर आएंगे, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। ठीक है, आप दोनों बातें करो। हाँ, सक्षम, थैंक यू अपनी पत्नी के रूप में मुझे एक्सेप्ट करने के लिए। आशी, घर में हीरे भली मैं चुनता हूँ, लेकिन फैमिली मेंबर मेरी माँ चुनती है। तो अभी थैंक्स कहने का कोई मतलब नहीं जब तक माँ हाँ ना कहते। See you. सारे प्रबंध हो गए मेरे सक्षम दिकरा के स्वागत के? जी मैम। हाँ जी। हसमुख भाई, ये सारे फूल ताजे हैं ना, जैसा मैंने कहा था वैसे? जी आज सुबह ही आए हैं। कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अंडरस्टूड छे? मीठी बहन, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब कुछ बिल्कुल सही है, मैंने खुद चेक किया है। जानती हूँ नानी बहन, तुम्हारे प्रबंध पर मुझे कोई संदेह नहीं है, पर तुम मुझे भी अच्छी तरह से जानती हो। मेरा सक्षम दिकरा पूरे 1 साल के बाद घर लौट रहा है, इसलिए सारे प्रबंध जब तक मैं स्वयं की आंखों से न देख लूं, मुझे चैन नहीं। क्या है ये? हसमुख भाई, आपने कहा था कि ये फूल ताजे है, कहाँ है ये फूल ताजे? मीठी बहन, मम्मी, सक्षम भाई आ गए। सक्षम, नहीं सक्षम दिकरा, क्या ये संस्कार दिए मैंने तुम्हें? माँ यशोदा ने कान्हा जी को पाला जरूर है, पर इससे देवकी का पद छोटा नहीं हो जाता सक्षम। जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया है, सबसे पहले उनसे आशीर्वाद लो।
समझी गयो? मैं अपनी माँ के संस्कार नहीं भूला। मैं तो बस ये देखना चाहता था कि 1 साल बाद घर वापस लौटाऊं, कहीं मेरी माँ डांटना तो नहीं भूल गई। आशीर्वाद दो छोटी माँ। यशस्वी भव। अरे आवी गयो मारा नानुडो। वाह, ए पगेला के बुढ़ा क्यों बनाता है मुझे? बुढ़ी होगी तेरी माँ, मैं तो अभी जवान हूँ। चल गले मिल। वाह। ए तू मेरे लिए लाया कि नहीं? हाँ लाया हूं ना। दे 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 जल्दी। रुकिए तो सही। ये देखिए। अरे वाह, आज चाहिए पेरिस से, एकदम लेटेस्ट। वो तेजल से बचा के रखनी पड़ेगी मुझे। मैं बा हूँ मगर ये मेरी ब्लैक शीप है, चुरा लेगी मेरे पास से। मिथिला जुए छेशु। अरे तिलक कर तेरे बेटे को। जी बा। एकदम कड़क पीस है आशी में। रख दे। ये ना आपके लिए कुर्ता है, चलो जल्दी खोलो। थैंक यू। नहीं, अगर मैं इसको संभल के खोलूं और इसमें किसी को गिफ्ट पैक करके दूं तो हर बार 20 रुपए बचेगा ना। वाह वाह वाह। और मम्मी, आपको वो चमक वाली साड़ी चाहिए थी ना? हाँ। ये देखो। अरे वाह। और वो इयररिंग्स। वाह मेरी बच्ची, बेटी हो तो आशी। आशी बहन, आप मेरे लिए कुछ नहीं लाई? हाँ लाई हूं ना। ये लो, तुम्हारे लिए स्पेशल गिफ्ट है। हाँ गोपिका, तुझे ये पुराना लग रहा होगा ना, पर ऐसा नहीं है। ये ना लेटेस्ट फैशन है, मुंबई में आजकल यही चलता है। मैंने कितना ढूंढा कि मैं तेरे लिए क्या गिफ्ट लूं जो सबसे अलग हो, सबसे अनोखा हो। फिर ना मेरी नजर इस दुपट्टे पे गई तो मुझे लग गया कि मेरी गोपिका को यही दुपट्टा पसंद आएगा। पसंद नहीं आया क्या? अरे नहीं आशी बहन, ऐसी बात नहीं है। आपने इतना ढूंढा, इतनी मेहनत की, मेरे लिए यही बहुत मायने रखता है। मुझे ये बहुत अच्छा लगा। ठीक है ठीक है, अब आशी तेरे लिए इतनी मेहनत से दुपट्टा ढूंढ के ले आई है ना, तो जाकर उसके लिए थेपला बना के लेके आ। हाँ अभी बनाती हूँ, धन्यवाद। चल हम भी काम पे चलते। चल बेटा चल। आजा मेरी बच्ची। मम्मी, ये गोपिका कितनी बेवकूफ है ना। गोपिका को छोड़, तू शाम को कोई भी बेवकूफी मत करना। हाँ, शाम की पार्टी के लिए एक सुंदर सी साड़ी पहनना। मिथिला बहन को इम्प्रेस करना है ना। वही तो करना है मम्मी, ताकि जिंदगी भर ना कुछ ना करना पड़े। इसीलिए तो अमीर घर में शादी कर रही हूँ, ताकि बढ़िया पहनो और बढ़िया से रहो। पर मम्मी, ये समझ नहीं आ रहा क्या कि सक्षम की माँ को इम्प्रेस कैसे करूँ। अरे दिकरा, तू टेंशन मत ले, बस तू अपने तैयार होने पर ध्यान दे। क्या? मिथिला बहन को कैसे इम्प्रेस करना है ये मैं तुझे बताती हूँ। पूरे 1 साल के बाद तुम घर लौटे हो, और मेरे लिए तो जैसा
तुम्हारा वनवास खत्म हुआ हो वैसी बात है। सक्षम दिख रहा, अपने पापा से मिल लो। वो कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं बहुत थक चुका हूं। मिस्टर मोदी से मैं पार्टी में मिल लूंगा। सक्षम भैया, छोटा मिस्टर मोदी आपको जाने नहीं देगा, क्योंकि आज की पार्टी आपके लिए खास है। अरे बड़ी माँ ने पेपर में ऐड दिया है और उसके लिए 1000 से भी ज्यादा लड़कियों की एंट्रीज आई हैं मेल पे। लगता है शहर की सारी लड़कियां मेरे हंक ब्रो के साथ मेल करना चाहती है। चले? ओके। अब आप सब लोग यहाँ खड़े रहकर बातें सुनेंगे या पार्टी की तैयारियां भी करेंगे? जाइए। कहते हैं मुंबई की हवा सब कुछ बदल देती है, पर सक्षम भाई ना बिल्कुल भी नहीं बदले। वो इसलिए क्योंकि मैंने, मिथिला मोदी ने उसे संस्कार दिए हैं। मैं तुम्हें भी यही कहूंगी, सिर्फ 1 साल मेरे सानिध्य में रहो, तुम भी सक्षम जैसी बन पाओगी। आओ चुनानी बहन। मेरा दिकरा मेरा सक्षम, बेटा आपका और भाई मेरा, पर सबसे ज्यादा हक ना उन पे बड़ी माँ जताती है। हस्बैंड तो थे ही उनके, अब बेटा भी उनका हो गया। पर सक्षम से सबसे ज्यादा प्यार भी तो वही करती है ना। ठीक है, बड़ी माँ सक्षम भैया से प्यार करती हैं, पर कम से कम सक्षम भैया को तो समझना चाहिए ना। अपने ही सामने अपने बेटे को पहले किसी और के पैर छूते हुए देखकर एक माँ को क्या महसूस होगा। ओह तेजू, देख बेटा, मीठी बहन ने जो कुछ भी इस घर और परिवार के लिए किया है ना, उसका तो तुझे एहसास भी नहीं है। अपने बेटे को अपनी बहन के साथ बांटना उतना मुश्किल नहीं होता जितना मुश्किल परिवार की खुशी के लिए अपनी शादी तोड़कर अपनी बहन का घर बसाना होता है। इस घर को वारिस देने के लिए क्या क्या नहीं खोया है मीठी बहन ने। वो तेरे लिए बड़ी माँ होंगी, पर सक्षम के लिए तो वो, देख बेटा सुन, सक्षम को ना जन्म भले ही मैंने दिया हो, पर उसे जिंदगी मेरी मीठी बहन ने दी है। तो अगर वो उस पर अपना हक जमाती है तो इसमें क्या खराबी है? और अपना हक जानते हुए भी मेरा आदर कभी कम ना होने देना, ये उनका बड़प्पन नहीं है तो और क्या है बेटा। समझ में आया कि नहीं? कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब समझ जाएगी। एकदम कमाल के थेपले बनाए तूने मेरी गोपिका। पर वो थेपले से ज्यादा है ना, वो कान्हा जी के लिए तूने जो डिजाइन बनाई थी ना, वो बहुत अच्छी है। एक मिनट रुक। अरे थेपला छोड़ 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 छोड़। ये देख, मोदी भवन में मिथिला बहन मोदी ने ज्वेलरी डिजाइन का कंपटीशन रखा है। डिजाइन बना और वहां जा और हमारा नाम रोशन कर। हाँ, हाँ, ये ले, पकड़ पकड़, थेपला छोड़ दे, अब तो डिजाइन बना। जिन कागजों की वजह से गैस बर्बाद हुई है, उन्हीं कागजों से चाय बना। मामी थेपली। अरे तू अभी तक डिजाइन बनाने नहीं गई? मामी जी मैं चाय बनाती हूँ। नहीं बेटा, डिजाइन बना। मैं चाय बना के आती हूँ। अरे डिजाइन बनाने को बोला ना, तो डिजाइन बना। गोपी का दिकरा, तुझे लगता है कि मैं तुझे डांटती हूँ?
पर मैं तुझे प्यार भी उतना ही करती हूँ ना, है ना? करती हूँ ना? अब हीरे को तराशने के लिए खिसना पड़ता है। मैं तो तुझे आशी से भी बहुत ऊपर देखना चाहती हूँ। तुझे जन्मा नहीं तो क्या, पर तुझ में और आशी में मैंने कभी फर्क नहीं किया। किया मैंने फर्क? किया? नहीं किया ना? तो जाकर डिजाइन बना। बनाएगी ना? एकदम अच्छी डिजाइन बना। जा। जा। अच्छा, तो मुझ में और उस बेवकूफ गोपिका में कोई फर्क नहीं है? फर्क है, तभी तो उससे डिजाइन बनवा रही हूं। तू मेरी आंख का तारा है और वो मेरे आंख की किरकिरी। पर कभी कभी किरकिरी का इस्तेमाल करना पड़ता है तारे को सजाने के लिए। डिजाइन उसका और इम्प्रेशन तेरा। बट डिजाइन अगर उसके नाम से सबमिट हो गया तो? वो तू मुझ पर छोड़ दे। बाय ब्रो। बाय। रुको, कहाँ जा रही हो? सालो, क्यों? सक्षम भाई की पार्टी है ना आज, तो मेकअप करने। तुम्हारा असली मेकओवर सैलून में नहीं होगा। तुम्हारा सही मायने में मेकओवर मैं करवाती हूँ। पर कहाँ? मंदिर। चिराग, नहीं, बड़ी माँ, पार्टी स्टार्ट करने के पहले आप मंदिर जाओगी? सक्षम दिकरा के आने की खुशी में मैंने पूजा रखवाई है और ये भी मन्नत मांगी है कि मेरे सक्षम दिकरा के लिए योग्य पत्नी और इस घर को योग्य बहू मिले। और आज तो पार्टी रखी है, बहुत सारी योग्य लड़कियां आएंगी, तो इसीलिए मैं कृष्ण भगवान से यही प्रार्थना करने जा रही हूँ। चल तेजल। तेजल। हाँ अभी हो गया मेरा मेकअप। मेकअप का सामान नहीं मिल रहा, पार्टी में जाने का टाइम हो गया। मम्मी, मेरा लाइनर किधर है? मैं सारे घर में ढूंढ रही हूँ और तुम होगी मेरा लाइनर लेके बैठी हो। मेरे रिश्ते के लिए जा रही हो, मेरे लिए नया पापा ढूंढने नहीं। बेटा, तू समझती क्यों नहीं है? बछड़े को खरीदने से पहले गाय को देखा जाता है। दे, मुझे लाइनर दे। मामी जी, मैं कैसी लग रही हूँ? सुंदर, अति सुंदर। चले मामी जी। गोपिका, कान्हा जी के काम से जा रही है ना, और नाम है गोपिका, तो थोड़ा सज सवर ले। जा, बाल खोल ले। खुले बालों से ही तो सुंदरता झलकती है। अच्छा, मैं अभी आई। मम्मी, क्या जरूरत थी इसको बोलने की? चुप, ये पकड़। और इसके पहले ये बेवकूफ वापस आए, हम यहाँ से निकलते हैं। टैक्सी भी बाहर खड़ी है, मीटर बढ़ रहा होगा। चल चल चल। अरे बेन, शू करो छो, पार्टी में जाना है, लेट हो रहा है मुझे। जाओ। क्या? अरे खोलो मम्मी, जल्दी। चलो ड्राइवर। मामी जी, आपने जैसा कहा था ना, मैंने बाल खोल दिए। अच्छा लग रहा है ना आशीबेन? ड्राइवर चलो। थैंक यू मुझे मौका गिफ्ट करने के लिए। आई गोपिका, डिवोटी ऑफ कान्हा जी। फॉर कान्हा जी, I made this design, this drawing.
मिथिला जी, big beautiful house. Thank you for give me this award. I receive. मामी जी, हाँ, मैंने ये आपका मान रखने के लिए इस स्पीच को लिखा। आपको पसंद आया? सरस सरस। अरे रुको 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 रुको, अरे रुको। अब क्या हुआ? गोपिका दिख रहा, तू पहली बार इतने बड़े लोगों के बीच में इतना बड़ा काम करने जा रही है। कान्हा जी का काम है, तो कान्हा जी का आशीर्वाद नहीं लेगी क्या? जी मामी जी। मामी जी, वो डिजाइन 1 मिनट देना। ये? हाँ मामी जी, मैं कान्हा जी के चरणों में इसे रख के वापस लेके आती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, वहाँ पे तो फूल पत्ती घी सिंदूर वो सब पड़ा होगा ना, डिजाइन गंदा हो जाएगा। तू ऐसे ही आशीर्वाद लेकर आ, ये मैं रखती हूँ। मैं अभी आई। हाँ जा जा। ड्राइवर चलो 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 जल्दी चलो चलो चलो। अरे मामी जी! अरे गोपिका, घर पे मोटर चालू है, बंद करके आना। हम तेरी डिजाइन मिथिला बेन को दे देंगे। लेकिन मोटर का स्विच तो मैं खुद बंद करके आई थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मामी जी मुझे अपने साथ ही नहीं ले जाना चाहती थी? अगर ऐसा होता तो वो मुझसे डिजाइन क्यों बनवाती? मैं भी क्या सोच रही हूँ, मामी जी ऐसा मेरे साथ क्यों करेगी? सॉरी कान्हा जी, इतने प्यार से, इतनी मेहनत से आपके लिए जो मैंने डिजाइन बनाई, मैं नहीं ले जा पाई। लेकिन आशी बहन है ना, वो जरूर पहुंचा देंगी। आशी बहन कितनी समझदार है ना? मैं क्यों नहीं हूं इतनी समझदार? मैं कब बनूंगी समझदार कान्हा जी? मामा जी हमेशा कहते हैं, गोपिका बेटा, तुम्हें रास्ता दिखाने वाला जरूर आएगा। पर कब आएगा कान्हा जी? बताइए ना, मुझे रास्ता दिखाने वाला कब आएगा?